दोस्तों, विशेष के आज के अंक में आपका स्वागत है। आज हम लोकसभा चुनाव 2024 के लिए बिहार की बदलती सियासत के बाद बीजेपी की रणनीति पर चर्चा करेंगे। बीजेपी ने जो मास्टर प्लान तैयार किया है उसकी चर्चा करेंगे और बताएंगे कि आखिर बीजेपी इस बार क्या खास तैयारी करने में जुटी है। नीतीश कुमार से अलग होने के बाद बीजेपी पूरे दमखम से चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी कर रही है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर सीटों का इस बार कैसे बंटवारा किया जाएगा और एनडीए में किस पार्टी को कितनी सीटें इस बार मिलने जा रही है। बताया जा रहा है कि 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने बिहार का फॉर्मूला सेट कर लिया है। कहा जा रहा है कि बिहार बीजेपी नेताओं के साथ पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने यह फॉर्मूला तैयार किया है, जिसमें गिरिराज सिंह, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी, बिहार के प्रभारी विनोद तावड़े समेत कई नेता मौजूद थे। बैठक में एनडीए में शामिल पार्टियों पर भी विचार किया गया और एक नया फॉर्मूला बनाया गया। दरअसल बीजेपी चाहती है कि बिहार में नीतीश कुमार के अलग होने के बाद सामाजिक समीकरण को साधा जाए। पार्टी की कोशिश है कि दलित, महादलित, पिछड़े, अति पिछड़े समाज के लोगों को अपने साथ जोड़ा जाए। लिहाजा उस समाज के नेताओं और उन नेताओं से जुड़ी पार्टियों को बीजेपी अपने पाले में लाना चाहती है। उपेंद्र कुशवाहा ने जदयू से अलग होकर राष्ट्रीय लोक जनता दल नाम की अलग पार्टी बना ली। अब तक कुशवाहा अमित शाह और जेपी नड्डा से मिल चुके हैं। ऐसे में एनडीए में उनकी भागीदारी भी तय होनी है। वहीं जीतन राम मांझी के बेटे संतोष कुमार सुमन बिहार सरकार में मंत्री थे। उन्होंने नीतीश कैबिनेट से इस्तीफा देकर एनडीए का दामन थाम लिया है। दूसरी तरफ राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी पहले से ही एनडीए में है। रालोसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस नरेंद्र मोदी का गुणगान करते नहीं थकते। अब लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान, जो पहले अपने आप को नरेंद्र मोदी का हनुमान बता चुके हैं, उन्हें भी पूरी तरह से बीजेपी साधने की कोशिश कर रही है और उम्मीद है कि चिराग भी एनडीए का हिस्सा जल्द बन जाएंगे। चिराग पासवान, पशुपति पारस, जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा के बहाने बीजेपी सामाजिक समीकरण साधना चाहती है। उसके बाद मुकेश सहनी, जो कि पहले से ही बीजेपी के साथ रह चुके हैं, उन्हें भी पार्टी अपने खेमे में लोकसभा चुनाव के वक्त लाना चाहती है। फिलहाल मुकेश सहनी ने अभी अपने पत्ते नहीं खोले हैं। उनके आने से बीजेपी को फायदा हो सकता है। चिराग पासवान और पशुपति पारस पिछले लोकसभा चुनाव के वक्त एक साथ थे तो उस वक्त 6 लोकसभा सीटें उनके खाते में थी, जबकि एक सीट पर बीजेपी ने रामविलास पासवान को राज्यसभा में भेजा था। लिहाजा बीजेपी चाहती है कि इस बार भी दोनों को मिलाकर 6 सीटें दी जाए। हालांकि दोनों के बीच समझौता कराने की पार्टी की कोशिश अभी तक नाकाम रही है। पशुपति पारस और चिराग पासवान एक दूसरे को गठबंधन में नहीं देखना चाहते हैं। खासतौर से हाजीपुर सीट पर चिराग पासवान ने अपना दावा ठोक दिया है, जबकि पहले से वहां पशुपति पारस सांसद हैं। बीजेपी के लिए चाचा भतीजा दोनों को साधना मुश्किल हो रहा है। इसके अलावा उपेंद्र कुशवाहा चाहते हैं कि 2014 के फॉर्मूले के आधार पर उन्हें 3 लोकसभा की सीटें मिल जाएं, जबकि जीतन राम मांझी और मुकेश सहनी भी अपने लिए सम्मानजनक लोकसभा की सीट चाहते हैं। वहीं बीजेपी की कोशिश है कि लगभग 30 सीटों पर वे चुनाव में उतरे, जबकि बाकी 10 सीटें सहयोगियों को दी जाए। बीजेपी के अपने फॉर्मूले के मुताबिक अगर 6 सीटें एलजेपी के दोनों गुट को दी जाए, जिसमें 4 सीट चिराग पासवान और 2 सीट पशुपति पारस गुट को दिए जाने की संभावना है, वहीं 2 सीट उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को देने पर विचार किया जा रहा है। साथ ही 2 सीट मुकेश सहनी को भी मिल सकता है। हालांकि पार्टी कुछ सीटों पर समझौता भी कर सकती है और अपने उम्मीदवार को सहयोगी दलों के सिंबल पर लड़ा सकती है। बीजेपी ने इसके लिए यह फॉर्मूला तय किया है, लेकिन इस फॉर्मूले पर अब तक सभी सहयोगी दलों की रजामंदी नहीं हुई है। बीजेपी की पूरी कोशिश है कि विपक्षी दलों की एकता की हवा निकाली जाए। बीजेपी के फॉर्मूले पर सहयोगी कितना मानते हैं और कब तक उस पर अंतिम मुहर लगाते हैं, इसके लिए अभी थोड़ा और इंतजार करना होगा। दोस्तों, विशेष के आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक में कोई और जानकारी लेकर आपके सामने हाजिर होंगे, लेकिन ऐसी और कहानियों को सुनने और देखने के लिए समाचार पर पीपुल लिंक्स का हौसला बढ़ाएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें
वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें। अगर आपके पास कोई सुझाव हो तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखें, या फिर ऐसी ही कोई और कहानी सुनना चाहते हैं तो आप हमें कुछ इनपुट्स के साथ जानकारी साझा करें।